Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rakistani Reactions. In today's video, I react to a video by Infomentary, Kalma-e-Shahadat on human lungs shocked the scientists. So, काफ़ी इनकी वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है. जैसे चैनल का नाम है Infomentary, तो वीडियोस भी उतनी ही इंफॉर्मेटिव होती है. सो आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. कभी राह गुजरते आपने दरख्तों पर गौर किया है कि इसमें अल्लाह की क्या ज़बरदस्त निशानियां हैं. हमारे इर्द गिर्द अल्लाह के बेशुमार मौज़े और निशानियां हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है. ऐसी ही एक निशानी इन दरख्तों में भी मौजूद है जिसे समझकर बे इख्तियार ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकलेगा. वो निशानी क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें इंसानी लंग्स के बारे में जानना होगा. लंग्स यानी फेफड़े. लंग्स जानदारों में पाए जाने वाले तनफ्फुसी आज़ा का हिस्सा होते हैं जिनके ज़रिए एक जानदार सांस लेता है, और इन लंग्स से हवा के अंदर और बाहर होने के अमल को तनफ्फुस यानी सांस लेना कहते हैं. इस अमल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन फराहम करके हमारा जिस्म कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है. इनकी तश्कील गोया ऐसे होती है कि जैसे किसी दरख्त के तने से शाखें और फिर उससे मजीद शाखें निकलती हैं. हवाई रास्ते का ये दरख्त हल्क से शुरू होता है और एक नाली की सूरत में नीचे की जानिब बढ़कर स्टर्नल एंगल तक आने के बाद 2 शाखों में बढ़ जाता है, जिनमें से हर एक दाएं और बाएं जानिब के लंग्स में दाखिल हो जाती हैं. इन्हीं को कस्बात या ब्रोंकस या ब्रोंकी कहते हैं. स्क्रीन पर नजर आने वाली इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंग्स के अंदर फैली इन शाखों को एक दरख्त की शाखों से क्यों तशबीह दी गई. बाएं जानिब की तस्वीर एक इंसान के लंग्स की है और दाएं जानिब की तस्वीर एक दरख्त और उसकी फैली हुई शाखों की. अब गौर करें कि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिन्हें हम सांस के जरिए अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, और ये हमारे लंग्स के जरिए खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके इसे अपनी खुराक बनाती हैं. यानी जो हम सांस लेते हैं वही चीज और जो हम सांस के जरिए खारिज करते हैं एक दरख्त उसी को अपने अंदर दाखिल करती है. अब क्या ये देखने और समझने वालों के लिए एक ज़बरदस्त निशानी नहीं कि इन दरख्तों और इंसानों को बनाने वाला एक अजीम रब मौजूद है. इसी तरह हर इंसान के लंग्स के अंदर इन ब्रोंकस को एयर ट्यूब्स भी कहा जाता है. आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये इन एयर ट्यूब्स की तस्वीर सऊदी अरब में जदीद कंप्यूटर की मदद से इंतहाई मुहतात और बारीकी से बनाई गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एयर ट्यूब्स इस अंदाज से एक इंसान के लंग्स में मौजूद हैं जिनको गौर से देखने पर इनसे कलमा शहादत लिखा नजर आता है, जो एक अल्लाह की वहदानियत की वाज़े दलील और अल्लाह के आखिरी पैगंबर की सच्चाई का वाज़े सबूत है. कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को पैदा किया और हम उन वसवसों को भी जानते हैं जो उसका नफ्स उसके दिलो दिमाग में डालता है, और हम उसकी शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं. अगर मान लें कि कंप्यूटर जनरेटेड ये तस्वीर फेक है क्योंकि इस बारे में वाज़े रिसर्च सामने नहीं आई, लेकिन क्या इस आयत में साफ साफ अल्लाह की वहदानियत का सबूत पेश नहीं किया गया कि एक अल्लाह एक इंसान की शहरग से भी ज्यादा उसके करीब है. वैसे तो कायनात की हर शे के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब है, लेकिन कुछ वजूद ऐसे हैं जिनके साथ वो खास हैं. अगर हम ये कहें कि वो कुछ के साथ खास क्यों, तो दूसरा सवाल ये होगा कि वो बाकियों के साथ खास क्यों नहीं. अल्लाह का कुर्ब हर इंसान के साथ है और हर एक से एक खास ताल्लुक कायम है, इसी वजह से कि उसने पैदा किया या उसको पैदा करके जिंदा रखने की वजह से, या कभी बंदे को मारकर उसको अपने बंदों में जिंदा रखकर अपना कुर्ब अपने बंदे से जाहिर करता है.
अल्लाह ताला शह रग से भी ज्यादा करीब है। आखिर शह रग का ही क्यों कहा? तो पहली बात तो ये कि बाकी आज़ा कट जाए तो बचने की उम्मीद होती है, पर शह रग कट जाए तो बंदा जिंदगी से ही कट जाता है। दूसरी बात यह कि शह रग इंसान के दिलो दिमाग के दरमियान में पाई जाती है। ये भी वजह हो सकती है कि शह रग को अहमियत देने की शिद्दत अल्लाह और इंसान के दरमियान वो पर्दा है जो मौत के बाद जन्नत में जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान हट जाएगा। जिस तरह अगर एक बल्ब हमारी आंख से दूर जल रहा हो तो हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है। अगर वही बल्ब की रोशनी को इतना करीब लाया जाए कि हमारी आंखें बल्ब को छूने लगें तो हमारी आंखों पर अंधेरा सा छा जाए और जल्दी से आंखें दूर करेंगे। इंतहाई करीब से देखा जाए तो हिजाब या पर्दा बन जाएगा। कोई चीज उस वक्त तक दिखाई देती है जब वो आंखों के सामने हो, और अगर वही शे आंखों के अंदर चली जाए तो दिखना बंद हो जाएगा। जैसे अल्लाह शह रग से भी ज्यादा करीब है का मतलब कि जब तू अपने आप के अंदर को जानेगा तो तू खुद अल्लाह को जान पाएगा। अल्लाह तो शह रग से भी ज्यादा करीब है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने नफ्स की तस्कीन के चक्कर में अपनी शह रग से दूर हैं। इसलिए अपने आप को गायब करें तो तेरे जो सबसे ज्यादा करीब है वो तेरे सामने आ जाएगा। अल्लाह सबके साथ होता है, पर किसी के साथ वो रजा के साथ तो किसी के साथ वो बगैर रजा के। जैसे कहा गया कि अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है, वैसे देखा जाए तो बेसब्रों के साथ भी होता है, पर रजा के साथ नहीं। अब ये सब्र कई किस्म का हो सकता है, जैसे मौका और ताकत होने के बावजूद शहवत के ख्याल पर काबू करके सब्र करना और अपने वजूद को हराम में इस्तेमाल ना करना। तो ऐसे लोगों के साथ खुदा अपनी मर्जी के साथ होता है। हकीकतों के अंदर हकीकत ये है कि आखिर कोई है जो तेरे अपने वजूद के अंदर मौजूद है, पर तुझको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तेरी आंखों के सामने होने की बजाय तेरी अपनी आंखों के अंदर मौजूद है, और तेरी आंखों से हर उस शे को देखता है जिसको तू देखता है। इसलिए अपने नफ्स को कान से पकड़कर उसको हर एक गुनाह से बचाए रख। इसी तरह इंसान के लंग्स पर की जाने वाली ये रिसर्च अगर सच ना भी हो तो फिर भी जदीद कंप्यूटर्स आज यही दावा कर रही हैं कि अल्लाह एक इंसान के शह रग से भी ज्यादा उसके करीब है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से खबरदार है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एज़ यूजुअल इन्फॉर्मेंट्री की वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, और उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें होती है जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है और जिससे जो है हमारा ईमान और मज़बूत हो जाता है। वाकई अल्लाह ताला हमसे जो है वो हमारे शहरक से ज़्यादा करीब है, तो ये मतलब भी समझा दिया है। और हम अगर अपने आप को जानेंगे तो हम अल्लाह को जानेंगे। हम अल्लाह जो है वो हमारे इतने करीब है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे, हमारे ईमान को और मज़बूत करे। और जिनको जो है अभी तक अल्लाह की तलाश है, अल्लाह ताला जो है उनको सही राह दिखाए और ईमान की राह दिखाए उनको, और उनको हिदायत मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और अच्छे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। धरती पे